आप परिषद के चुनाव से बिहार सरकार को गिरा दीजिएगा क्या? सुबह का भूला शाम को घर अगर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। बिहार में निकाय कोटे से 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर आरजेडी कमर कस चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने आज बड़ा बयान दिया है कि 7 सीटों की मांग उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से इस 24 सीटों में की है। और कांग्रेस के नेता का कहना है कि इनमें से कुछ सीटें जो है लालू यादव ने कहा था कि चिराग पासवान को भी देंगे। हमारे साथ चिराग पासवान के पार्टी के प्रवक्ता है चंदन सिंह। चंदन जी, लालू यादव ने कहा था कि कुछ सीट जो है वो चिराग पासवान को देंगे। दिल्ली में भी मुलाकात हुई थी दोनों नेताओं की, क्या कुछ सहमति बनी है? अभी तक कोई जानकारी सामने आई है? नहीं, देखिए, दिल्ली की जो मुलाकात थी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो स्वास्थ्य उस समय खराब था, उस संदर्भ में थी। क्योंकि पारिवारिक संबंध हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में है, तो पारिवारिक संबंध अलग है, राजनीतिक पार्टी दोनों अलग अलग है, हमारा विचारधारा और सोच अलग है। राष्ट्रीय जनता दल का सोच और विचारधारा अलग है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में अभी कोई भी गठबंधन नहीं होगा। क्योंकि प्रदेश कमेटी जो है, प्रदेश के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय हुलास पांडे जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी ने एक अनुशंसा किया कि हम लोग को परिषद के चुनाव में अकेले लड़ना चाहिए। और पूरे देश भर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अकेले चुनाव लड़ रही है, वो चाहे बंगाल का हो, झारखंड का हो, बिहार का हो या उत्तर प्रदेश का हो। तो दोनों पार्टी का विचारधारा अलग है। आपने संसद में देखा होगा कि ट्रिपल तलाक हो, सीए हो, एनआरसी हो, ट्रिपल तलाक हो, इन सब विषयों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हम लोग खड़े रहे। क्योंकि हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी उसी कैबिनेट के हिस्सा थे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल इन सब विषयों पर विरोध करती आई है। तो वैचारिक रूप से दोनों पार्टियां अलग हैं। हम लोग आदर करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे अभिभावक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कई बार कहा है कि बिहार का अगर कोई नेता है तो वह चिराग पासवान है। हम लोग स्वागत करते हैं उनके बातों का, लेकिन पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। मतलब फिलहाल जो तैयारी है वो आप लोगों की अकेले लड़ने की है। अगर बात करी जाए बीजेपी या आरजेडी, दोनों में से किसी से अलायंस नहीं होता है तो आप लोग अकेले जाइए? नहीं, अलायंस हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। कर ही नहीं रहे अलायंस। उत्तर प्रदेश में भी अगर हम लोग प्रयास करते तो किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा जरूर बनते। लेकिन चूंकि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी तैयारी है, उनको भी मौका देना है, तो हम लोग मजबूत स्थिति में हैं, तो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहाँ 24 बिहार विधान परिषद की जो सीटें हैं, इसमें हमारे पास प्रत्याशी हैं, हम चुनाव लड़ा रहे हैं। कितने सीटों पर आपके पास हार और जीत तो अलग विषय है, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं वह काफ़ी तादाद में है जो चुनाव लड़ने में सक्षम है, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी फिर से अकेले चुनाव लड़ना? गलती, देखिए, गलती किस बात की है? आप परिषद के चुनाव से बिहार सरकार को गिरा दीजिएगा क्या? उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमारे कार्यकर्ता इसमें सालों से लगे हुए हैं, तो उनको मौका मिलेगा और अच्छा फाइट करेंगे, जीतेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। कई सारे नेता हैं जो चिराग पासवान के साथ थे, वो चले गए थे पशुपति पारस के साथ। 2 दिन पहले खबर आई कि वो तमाम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है पारस गुट से, फिर से चिराग पासवान के साथ आना चाहते हैं। वैसे नेताओं के लिए क्या एंट्री रहेगी जो फिर से वापस आना चाहते हैं चिराग पासवान के साथ? देखिए, पार्टी तो पहले एक ही थी ना। किन्हीं कारणों से किस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को खंजर मारकर एक पार्टी को तोड़ा गया कि हम लोग चुनावों में न लड़ सकें। बहुत सारे उसमें षड्यंत्र थे, सारे षड्यंत्रों का भांडाफोड़ हो चुका है। कार्यकर्ता जो उधर रह गए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी में आस्था को व्यक्त करके, उनके नेतृत्व को स्वीकार करके जो पार्टी में आ रहे हैं, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी भूल हुई थी उनसे जीवन में कि वो पारस गुट में चले गए थे। अच्छा, सुबह का भूला शाम को घर अगर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। सबका स्वागत है, सभी का स्वागत है, सभी का सम्मान है। लोजपा के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह, उनका कहना है। और जिस तरीके से 24 सीटों पर जो एमएलसी चुनाव होने वाली है, उसमें चिराग पासवान की पार्टी फिलहाल अकेले चुनाव में जाने की तैयारी में है। क्योंकि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने जो कहा था, उसको लेकर इनके प्रवक्ता ने साफ कहा है कि दोनों पार्टियों के वैचारिक मतभेद अलग अलग है, दोनों पार्टियों की जो आइडियोलॉजी है वो अलग है। और
इन सारे मुद्दों पर वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। लेकिन निकाय चुनाव की अगर बात करें तो इस वक्त चिराग पासवान 24 सीट पर अकेले अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश में है। अब देखना है कि ऑफिशियल जानकारी और ऑफिशियल स्टेटमेंट चिराग पासवान का क्या आता है। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। रमन राय, पटना।